स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग क्रिकेट के शौकीन हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं तो आपको पता होगा भारत में कल से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, जिसका पहला टेस्ट मैच नागपुर के अंदर खेला जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर एक बड़ा मामला सामने आया है, कंट्रोवर्सी सामने आई है। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो यहां पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा रही है रविंद्र जडेजा के ऊपर। यह आप देख सकते हो, वॉगन ऑस्ट्रेलियन मीडिया अक्यूज जडेजा ऑफ बॉल टैंपरिंग। तो यहां पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस पिक्चर के अंदर रविंद्र जडेजा है और मोहम्मद सिराज हैं। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या, ये कंट्रोवर्सी क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर सच बॉल टैंपरिंग हुआ नहीं है। यहां पर जानबूझकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। वो मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ जो बॉल टैंपरिंग होता है उसके रूल्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, प्रोविजंस क्या हैं, ये सारी चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है। अगर आप हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं, जो कि 28 मई को इसका एग्जाम होने वाला है, इसको क्रैक करना है, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगेन ये वाला जो फुल फ्लेज बैच है इसको भी ज्वाइन करने की आज आखिरी डेट है। सो टुडे डोंट मिस दिस बैचेस, बिकॉज यहां पर जो अगले बैचेस हैं वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है इसको ज्वाइन करने का। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बॉल टैंपरिंग का मतलब क्या है। देखो, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो क्रिकेट के अंदर बॉल से खेला जाता है, अब टेस्ट क्रिकेट में आपको पता होगा रेड कलर की बॉल होती है। अगर आप में से रेड कलर के बॉल किसी ने देखा हो, समझा हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखा हो तो यहां पर बीच में थ्रेड से इसको सिला हुआ होता है, और एक तरफ आपको शाइनी साइड मिलेगा, एक तरफ रफ साइड देखने को मिलता है। तो बॉल टैंपरिंग का सिंपल अर्थ है कि आप बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर इस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं कि उसमें आपको एडवांटेज हो, जो बॉलर है उसको एडवांटेज हो। कैसे एडवांटेज हो सकता है? जैसे कि ज्यादा स्विंग होने लग जाए बॉल। कहने का मतलब है कि अगर मान लो बॉल में अगर आपने किसी तरह से उसको जो है स्क्रैच कर दिया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से क्या होगा कि जब बॉल पिच पर टप्पा खाएगी तो वो कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से जो बैट्समैन है वो कंफ्यूज होगा और उसको प्ले नहीं कर पाएगा, राइट? तो उन्हीं सारी चीजों को बॉल टैंपरिंग कहा जाता है। और यहां पर बेसिकली दो तरीके से हो सकती हैं। एक तो है जो मैं आपको कह रहा था, शाइनी साइड में यहां पर अगर आपने कुछ लिप बाम हो गया, इस तरह का जेल वगैरह लगा दिया तो इससे आपको एक सीम मिल जाता है। या फिर जो रफ साइड है वहां पर आपने अच्छे से उस चीजों को खरोच दिया, जैसे टाइनी ब्लेड है, बॉटल कैप हो गया, फिंगर नेल से खरोच दिया है, जो शूज में स्पाइक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बॉल टैंपरिंग के। लेकिन ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है? ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें इलीगल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो थूक होता है, जो स्पिट होता है ना, या फिर जो पसीना होता है बॉडी का, उससे कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स हैं उसको रब करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तरह से लीगल है। लेकिन क्या हुआ था, कोविड के दौरान इसको भी इलीगल कर दिया गया था, एंड मेरे ख्याल से अभी तक इसको वापस से लीगल नहीं किया गया है। लेकिन कोविड के दौरान क्योंकि जो थूक वगैरह है उससे कहीं ना कहीं कोविड फैलने का डर होता है, तो उसकी वजह से इसको भी इलीगल कर दिया था। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी चीजें होती हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, बाहर से कोई ऐसा चीज आया, जेल आया, कुछ भी ऐसा किया गया है बॉल के साथ, तो वो कहीं ना कहीं इलीगल कहलाएगा। फिर इसके अलावा आईसीसी का रूल्स भी अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा, एक लॉज ऑफ क्रिकेट है, उसके अंदर लॉ 41 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको पॉलिश किया जा सकता है विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस। मतलब कि यहां पर मान लो जैसे कि अगर फील्ड गीला है तो आपने देखा होगा कई बार बॉल वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो प्लेयर्स क्या करते हैं, उनके पास जो टॉवेल होता है उससे अच्छे से पोंछने लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें ठीक हैं। इनफैक्ट अगर उसमें मड लग गया, मिट्टी लग गई बॉल के अंदर, तो उसको भी एम्पायर के
सुपरविजन के दौरान उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाकी चीजें होती हैं वो इलीगल होती हैं, वो नहीं होना चाहिए, ये आईसीसी का रूल्स कहता है। तो चलो ये चीजें तो हमने समझ ली। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कंट्रोवर्सी है क्या। देखो रविंद्र जडेजा आप समझिए ऑलराउंडर है, हम सबको पता है, बैटिंग भी करते हैं अच्छी खासी, बॉलिंग भी करते हैं। तो बेसिकली काफी लंबे समय बाद वो कमबैक कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पहला ही मैच मतलब कि जब उन्होंने बॉलिंग कराया फर्स्ट डे ही उन्होंने आप देख सकते हैं कि 5 विकेट ले लिए। मतलब एक काफी बड़ा कमबैक कहा जाएगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान। और इसके तहत क्योंकि जडेजा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी वजह से वो जो पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन है वो 177 पर सिमट गई, 177 पर ये ऑल आउट हो गए थे। और नागपुर टेस्ट के पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जडेजा ने लास्ट टाइम जब खेला था वो खेला था 2022 में, जब भारत ने एशिया कप खेला था, और उसके बाद बताया गया उनको कुछ नी इंजरी वगैरह हो गया और उसकी वजह से लगभग 5 महीने वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहे थे। हाउएवर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो यहां पर जडेजा के द्वारा जो अचीवमेंट किया गया, कल जो है 5 विकेट लिया गया, उसको एक प्रकार से टारगेट करने की कोशिश करी है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया यह कह रही है कि जडेजा के द्वारा गलत किया गया। एक शॉर्ट वीडियो क्लिप लगातार चलाया जा रहा है जिसके अंदर कई कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसकी वजह से क्या है ना कि यहां पर जो फॉर्मर कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन, इसके अलावा इंग्लैंड के माइकल वॉगन, वो सभी लोग भी इसको एक तरह से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर यह बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा ने बॉल के साथ टैंपरिंग की है। अब इस इंसिडेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं सही तरीके से। देखो क्या हुआ था कि जब ये इंसिडेंट के बारे में जो बताया जा रहा है, और उस समय ऑस्ट्रेलिया की हालत ऑलरेडी काफी खराब हो गई थी। मतलब 120 रन पर 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे। रविंद्र जडेजा ने आई थिंक ऑलरेडी 3 विकेट के आसपास ले लिया था, और रविंद्र जडेजा करीब 16th ओवर अपना करा रहे थे। और बेसिकली क्या है कि वो 3 विकेट लेकर 30 रन दे चुके थे। फिर क्या होता है कि वही 120 पर 5 विकेट जब था ऑस्ट्रेलिया का, उसी समय यहां पर यह आप देख सकते हो, मैं वीडियो तो नहीं चला सकता लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि क्या होता है। ये है मोहम्मद सिराज, अगेन काफी फास्ट बॉलर हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं मोहम्मद सिराज, और यहां पर ये है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि रविंद्र जडेजा मोहम्मद सिराज के ये जो बैक साइड है पाम का, यहां पर आप देख सकते हैं रिस्ट के पास जो है रविंद्र जडेजा कुछ व्हाइट सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस है, उसको ले रहे हैं। और ये आप अगेन इस वाले में देख पाओगे रविंद्र जडेजा उसको ले रहे हैं और फिर उसको रब कर रहे हैं, अपने फिंगर पर रब कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना रबिंग है वो अपने फिंगर पर कर रहे हैं, वो बॉल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमें समझना है। फिर यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा उठाई गई, उसी के बाद आप देख सकते हो इंग्लैंड के फॉर्मर जो प्लेयर हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, व्हाट इज इट ही इज पुटिंग ऑन हिज स्पिनिंग फिंगर, नेवर एवर सीन। ठीक है, और इसके अलावा भी आप देख पाएंगे यहां पर जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुके हैं पेन, उनके द्वारा बोला गया इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो इंसिडेंट है उसको इंटरेस्टिंग बताया गया। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि फिर ट्रूथ क्या है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इस तरह का कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो है वो नहीं लगाया जा सकता। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं, वो बॉल के ऊपर ऐसा ये सब्सटेंस नहीं लगा रहे थे। फिर क्वेश्चन ये है कि ये सब्सटेंस लेने की जरूरत ही क्यों थी। देखो यहां पर बताया ये जा रहा है कि क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत कुछ लंबे समय के बाद क्रिकेट पर वापस आए हैं, जिसकी वजह से उनके पास उतनी फिटनेस नहीं होगी। उनकी जो फिंगर है, अब आप समझो एक दिन में उन्होंने 22 ओवर डाले। अब इसकी वजह से क्या है कि उनका जो फिंगर है वो फूल ना जाए, उसमें पेन आ रहा है, उसकी वजह से वो ऑइंटमेंट लगा रहे थे। ऑइंटमेंट होता है ना जैसे मूव वगैरह कुछ भी जो भी होगा, ताकि उनका जो फिंगर है वो सही तरीके से वर्क करे, अपना बॉलिंग करा सकें। तो वो अपने फिंगर को सही करने के लिए एक प्रकार से ये ऑइंटमेंट लगा रहे थे। और आपको ये भी समझना है, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोई वो छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले अगर आप देखिए जिस तरह के हालात हुए हैं, पहले आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका गई थी 2018 में, तो यहां पर तो बैनक्रॉफ्ट, स्मिथ और वार्नर, इन तीनों ने तो खुद इस चीज को माना था। एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि इन्होंने गलत तरीके से बॉल के साथ टैंपरिंग की है, और इन लोगों को लगभग 9 महीने से लेकर 1 साल तक का
बैन लगाया गया था इनके ऊपर, ठीक है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया का सच्चाई है कि वो इस तरह की चीजें पहले कर रखे हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैंने आपको बताया जडेजा वाला, उसमें आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश हो रही है या फिर कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है कि जिससे बॉल को टैंपरिंग हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है खुले तरीके से कर रहे हैं। आजकल सबको पता है कि पूरी तरह से जो कैमरामैन है पूरा फोकस रहता है, तो ये करना बहुत मुश्किल है। तो ये सच्चाई है, बेसिकली ये ऑइंटमेंट था जिसको लेकर बढ़ा चढ़ाकर कंट्रोवर्सी में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। खैर जो भी है, यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बॉल टैंपरिंग को लेकर किस तरह की पेनल्टी होती है। देखो, अगर ये मैच के दौरान अंपायर ने इसको डिक्लेयर कर दिया तो यहां पर क्या होता है कि जो अपोजिशन टीम है उसको 5 पेनल्टी रन्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सामने वाली टीम होगी उसको 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, और इनकेस यहां पर जो अपोजिशन की टीम है उनके जो कैप्टन है वो चाहें तो बॉल को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। और फिर क्या होता है, मैच एंड होने के बाद यहां पर जो भी एक्स्ट्रा सैंक्शंस वगैरह है वो लगाया जा सकता है। मतलब कि 1 साल 2 साल कितने साल के लिए यहां पर मैच से बाहर भी रखा जाता है, इंटरनेशनल मैचेस से। तो कई तरह के पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं इस तरह से बॉल टैंपरिंग को लेकर। एक बहुत ही सीरियस इशू इसको माना जाता है। खैर जो भी है, कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो ये पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस तरह से टारगेट करे। इनफैक्ट ये जो मैच की शुरुआत हुई है ना नागपुर के जस्ट पहले, उस समय भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही थी कि जो नागपुर का पिच है वो जानबूझकर इंडियंस के फेवर में रखने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से यहां पर कंट्रोवर्सी हुआ। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि भारत की आजादी के बाद भारत के अंदर पहला जो टेस्ट क्रिकेट है वो कहां पर खेला गया, पहला जो टेस्ट मैच है वो कहां पर खेला गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।